हेलो एवरीवन, माय सेल्फ महेश सिंह। फ्रेंड्स, हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस का थ्योरी पूरा कर लिया है। अब हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें पूरी क्लियरिटी हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, उनको क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर डालेंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए हमारे सामने क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है V1 क्रॉस V2। यहाँ पे क्या दे रखा है, V1 क्रॉस V2 इज इक्वल्स टू V3 और V2 क्रॉस V3 इज इक्वल्स टू V1 दे रखा गया। यार क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था, पहले समझो। अगर ये A वेक्टर है अपना, ठीक, और ये कोई B वेक्टर है अपना, अगर हम A वेक्टर को B वेक्टर की तरफ ऐसे घुमाएं तो हमारे पास क्या जनरेट होता था, हमारे पास A क्रॉस B जनरेट हो जाता था। और जो A क्रॉस B होता था वो B के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता था और इस A के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता था। ठीक है, तो यहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब यहाँ पे कोई हमारे पास V1 वेक्टर होगा और इस तरफ कोई अपने पास क्या होगा, V2 वेक्टर होगा। और जिसको हम लोग V1 को V2 की तरफ रोटेट करें तब हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, एक V3 वेक्टर जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक V3 वेक्टर जनरेट हो रहा है। अब फिर ये लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो V1 होगा, V1 और V3 ये 90 डिग्री के एंगल पे होंगे और ये जो V2 और V3 होगा ना, ये भी कितने डिग्री के एंगल पे होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएंगे। अब देखो ये कह रहा है कि V2 और V3 को इधर घुमाते हैं तब एक V1 जनरेट होता है। इन्होंने बताया, देखो यहां से बता दिया इन्होंने, V1 जनरेट हो रहा है। यानी इससे एक और बात निकल के आ रही, क्या V1 और V3 फिर 90 डिग्री के हैं और V1 और V2 भी क्या हो जाएंगे 90, क्योंकि V1 क्या हो जा रहा है, V1 इज इक्वल टू V2 क्रॉस V3 है ना। क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है ना वो दोनों वेक्टर के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ये दो जानकारी मिल गई। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मेशन बना हुआ है, क्या बना हुआ है कि V1 को V2 की तरफ घुमाने में, सर्कल समझिएगा, V1 को V2 की तरफ घुमाने पर V3 निकल के आता है। ठीक, और फिर क्या होगा, V2 को V3 की तरफ घुमाने पर V1 निकल के आता है। अब V1 को अगर हम V2 की तरफ घुमा देंगे, सॉरी V3 को V1 की तरफ घुमा देंगे तो V2 निकल के आएगा, यानी V3 रोटेट्स V1 इज इक्वल टू V2 निकल के आ जाएगा। ठीक, क्या V2 की वैल्यू ये दे रखी गई है, नहीं, V2 की वैल्यू जस्ट अपोजिट लिखी हुई है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो अपना हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी अपना हो नहीं सकता। अब उन्होंने जो जानकारी दी उन जानकारी का इस्तेमाल करो, यानी V1, ये देखिए पहली वैल्यू तो ये दे रखी ना, V1 का मैग्नीट्यूड फिर V2 का मैग्नीट्यूड और ये दोनों कितने डिग्री एंगल पे, V1 V2 आपस में 90 डिग्री एंगल पे, और कोई यूनिट वेक्टर n कैप इज इक्वल टू V3। अब बोथ साइड मैग्नीट्यूड लगा लो, तो जिनके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा हुआ है ना, जिनके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा हुआ है उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 90 डिग्री आ गया, n1 आ गया, तो सब पे मैग्नीट्यूड लगाए। अब यहाँ पे सिर्फ इस पे मैग्नीट्यूड लगेगा और V3 मैग्नीट्यूड लगेगा। ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी V1 V2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V3। सिमिलरली जब सेकंड वाले का इस्तेमाल करेंगे तो V2 V3 और ये V1 हो जाएगा। अब इन दोनों कर देते हैं डिवाइड, इन दोनों कर देते हैं डिवाइड, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या बचेगा, V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू V3 का स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास। ठीक, और इसको स्क्वायर रूट हटा दें तो क्या बचेगा, V1 इज इक्वल टू V3 बचेगा, V1 इज इक्वल टू V3 बचेगा। अच्छा, फिर आप कहेंगे सर फिर आप कहेंगे यहाँ पे देखिए ये एक वैल्यू ये भी तो निकल गई थी, V2 इज इक्वल टू V3 क्रॉस V1। तो ये वैल्यू हमने अप्रोच करी थी, निकाली नहीं थी, है ना। ये उसने बताया नहीं कि ये वैल्यू है, ये हमने निकाली थी। इसका मतलब हम सिर्फ इसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बाकी और किसी ऑप्शन की तरफ हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमें ये ऑप्शन भी मिल जाएंगे, ये ऑप्शन भी मिल जाएंगे, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दे रखा सिर्फ हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल दे रखा है A क्रॉस B C क्रॉस D एंड A क्रॉस C B क्रॉस D, ये दे रखा गया, यानी ये ऐसे बराबर दे रखे हैं। हमें चाहिए कि इनके बीच में किस तरह का एंगल, किस तरह का रिलेशन है। तो हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट में ही लिख देते हैं, इनको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में ही लिख देते हैं। तो ये A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C माइनस D क्रॉस B प्लस D क्रॉस C हो जाएगा। अब ये A क्रॉस B हो गया। अब A क्रॉस C में अगर पोजीशन इंटरचेंज करें तो ये माइनस माइनस प्लस C क्रॉस A हो जाएगा। हम जानते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस का B क्रॉस A होता है। इसी से क्या हो जाएगा, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। फिर ये D क्रॉस B, तो फिर पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, B क्रॉस D बन जाएगा हमारे पास। ठीक, प्लस D क्रॉस C हो गया हमारे पास। अच्छा देखिए, A क्रॉस B किसके बराबर, C क्रॉस D के बराबर है। किसके बराबर, C क्रॉस D के बराबर। अच्छा, एक ये देखो,
बी क्रॉस डी किसके बराबर है, बी क्रॉस डी है ए क्रॉस सी के बराबर, डी क्रॉस सी हो गया। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपना ऑप्शन क्या बचेगा, ये यानी ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। यानी जब दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, यानी दोनों वेक्टर आपस में 0 डिग्री का एंगल बना रहे हो या तो पैरेलल हो, ठीक है। तो दैट विल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक। अगर हमें याद हो तो हम लिखते थे ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ऐसे लिखते थे, ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी, ऐसे लिखते थे, ठीक। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यानी मान लो ये कुछ हमारे पास डी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानी डी क्रॉस ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। तो इससे ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा डी डॉट ए डी डॉट बी डॉट ए माइनस डी डॉट बी डॉट ए, यहां पे सॉरी डी डॉट ए डॉट बी बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, ये सी क्रॉस ए डॉट बी डॉट ए बन गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, सी क्रॉस ए डॉट बी बन गया। अब देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये अपना सी ए बी लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। याद होगा आपको, ये ए बी सी अगर ऐसे लिखा हो तो उसको लिखते थे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते थे ना, और इसमें आगे कोई कर लो पीछे कोई कर लो, कोई फर्क बात नहीं, डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखा जा सकता है, ठीक। और फिर डॉट ए हो गया। फिर यहाँ पे जब किसी भी उसमें दो बार रिपीटेशन हो गया, और इस तरह से हमारा लिखा हुआ है सी ए है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज में से ये है। तो ये अगर हमारा ऐसे लिखा हो तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी सी ए बी डॉट ए। अच्छा, तो यानी और पहली बात ये ऑर्डर में लिखे हो ना, ध्यान रखिएगा, ये ए बी सी था, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो सी के बाद फिर से क्या आएगा, ए आएगा, फिर ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। फिर क्या कर ले, अगर हम लोग पोजीशन फिर इंटरचेंज कर ले, यहाँ पे आकर के क्या कर ले, बी आगे ले बी सी ए, ये सब तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो यानी ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी ना, तो दैट विल बी ए बी सी और डॉट ए हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दे रखा गया है, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस। और अभी हम थोड़ी देर पहले लिख रहे हैं क्या, कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हो तो इसका मतलब ये ए बी सी लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये ऐसे लिखा जा सकता है। और हम कह रहे हैं अगर यहाँ पे ए बी आ जा रहा है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, ये जीरो हो जाएगी। और टेक्निकली समझे कोई एफ वेक्टर इधर था, उस पर हमने कर्ल के साथ हमने क्या कर दिया करके, ये ऐसे करके हमने ये एफ वेक्टर के साथ हमने कर्ल निकाला, तो कर्ल यहाँ पे कहीं आएगा, दैट विल बी रोटेशन होगा जो कि ऊपर चला जाएगा, और वो इसके साथ तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये वैल्यू इसके साथ तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का। और जब दो वेक्टर ए डॉट बी 90 डिग्री पे होंगे तो उसका सोल्यूशन क्या आता है, जीरो आता है, यानी ये वैल्यू तो क्या आ जाएगी, जीरो ही आएगी, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अपने पास ये दे रखा है, तो अपने को ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, कोई यूनिट वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो मैग्नीट्यूड वाले जो नंबर्स होंगे तो उनपे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, दैट विल बी ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा हो जाएगा। अब स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ए डॉट बी स्क्वायर ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब इन वैल्यू को रख देते हैं, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर एक जगह पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर एक जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 144 हो जाएगा। अब इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकाल लेंगे, क्या ये वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, 144 हो जाएगा। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, मॉड ऑफ बी स्क्वायर 144, ठीक। तो यानी क्या हो जाएगा, 144 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये 9 बचेगा, तो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर रूट ले ले तो 3 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव नंबर लेकर चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये दे रखा गया, तो अगर हम इसको सही ऑर्डर में बना ले, सही ऑर्डर में आई के बाद क्या आता है, जी आता है,
जे के बाद क्या आता है, के आता है। आई क्रॉस जे करेंगे, यानी आई को जे से, यहाँ पे देखिए पहले लिखा है जे क्रॉस के, जे को के की तरफ क्रॉस करेंगे तो प्रोड्यूस होके आई मिल जाएगा, है ना, प्रोड्यूस होके आई मिल गया, यानी आई डॉट आई। राइट हैंड से रोटेट करके देखिए, हमेशा राइट हैंड से रोटेशन करना होता है जो थंब की तरफ आता है, यानी अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए को बी की तरफ रोटेट करें तो थंब का जो डायरेक्शन होता है वही ए क्रॉस बी होता है, ठीक। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या कर दिया हमने, ये आई क्रॉस के हो गया, आई क्रॉस के यानी आई को के की तरफ घुमाना है, यानी आई को के की तरफ उल्टा घुमाना है, तो यानी माइनस का जे इस बार जनरेट हो जाएगा। फिर के क्रॉस आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई क्रॉस जे कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर से के जनरेट हो रहा है, क्योंकि देखिए सही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, राइट हैंड से ऐसे घुमाना ना, सही डायरेक्शन में बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। अब आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है, ये माइनस का 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, थीटा किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको मॉड ऑफ ए, इसको मॉड ऑफ बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए, और यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब देखिए एक बात देखिए, यहाँ पे यूनिट वेक्टर तो आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड लगा दिया तो यूनिट वेक्टर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बचेगा कितना, tan थीटा, साइन अपॉन कॉस कर देंगे 1 बचेगा, तो थीटा वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, π/4, 45 डिग्री पर ये ऐसा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, फिर अगला भी सिमिलर पहले जैसा क्वेश्चन है, इस बार देखिए फिर से क्या करेंगे, हम वही बना लेंगे, बना लीजिए, ज्यादा अच्छी बात है, आई जे और ये के कर दिया, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, दैट विल बी आई डॉट आई हो गया, के क्रॉस आई जे हो जाएगा, यानी जे डॉट जे हो गया, फिर आई क्रॉस जे यानी वो भी के आ जाएगा, दैट विल बी के डॉट के, तो आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है, के डॉट के कितना होता है, 1 होता है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये वैल्यू सी आ गई तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर 3 आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस, ऐसे दे रखी, जिसकी साइड्स ये है, ठीक है, तो इसका मतलब आई क्रॉस आई प्लस के और 2i प्लस जे प्लस के, ये लिखा हुआ है, तो हमें a क्रॉस b अगर हम निकाल लें, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा i j k, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, i ये 0 1 1 1 माइनस j 1 2 1 1 प्लस के 1 0 2 1, ठीक। अब यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 माइनस 1 बचेगा, j ये 1 और ये -2 बचेगा, k ये 1 बचेगा, ठीक। अब ये माइनस का i हो जाएगा और ये प्लस का j बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास k बचेगा। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √3 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे √3, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्या बोले, इफ a एंड b आर 2 यूनिट वेक्टर, तो और किस एंगल पे है, π/3 एंगल पे है, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a प्लस बी, इसकी वैल्यू चाहिए, तो मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देगा, तो मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता ना इस तरह से, इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, a प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि मॉड ऑफ a स्क्वायर जो होता है ना फ्रेंड्स, वो a डॉट a होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये a डॉट b, ये b डॉट a, ये b डॉट b, ये मॉड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या बचेगा, मॉड ऑफ b स्क्वायर बचेगा, ये a डॉट b, ये b डॉट a हो गया, ये मॉड ऑफ a स्क्वायर हो गया, ये मॉड ऑफ b स्क्वायर हो गया, ये क्या बचेगा 2a डॉट b, क्योंकि a डॉट b b डॉट a तो बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बचेगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर और 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, ये बचेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब बोला कि ये यूनिट वेक्टर है, 2 यूनिट वेक्टर, यानी सबका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 2, और कितने डिग्री पे, π/3, तो यानी cos π/3, ठीक। 1 प्लस 1 2 इंटू 1/2, तो टोटल 3 बचेगा, a प्लस बी का स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 आ जाएगा, जो कि वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी ही तो है, स्क्वायर रूट हटा दें, तो मॉड ऑफ a प्लस बी क्या आया, 1 से बड़ा ही तो आया ना,
तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये क्या बोल रहा है, हमें चाहिए यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन ये दे रखी है और एक कंडीशन ये दे रखी है। हम इन्हीं कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये r क्रॉस ए इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए दे रखा है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। हम इसको इस तरफ उठा लें, माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम लोग क्या कर दें, क्रॉस ए बाहर ले लें और बैक साइड ही बाहर लेंगे, ये नहीं कि आगे के साइड ले लें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। इस तरफ रोटेट करो, नीचे रोटेट करो, ऊपर रोटेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये आर क्या हो गया, इतना हो गया। अब मान लिया कि हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट, देखिए ए के कोऑर्डिनेट, ए की पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है 1 1 0 है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 2 -1 है, और आर के कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z है ना। अब r माइनस बी करना है, तो यानी r माइनस बी क्या हो जाएगा x माइनस 0, अगला क्या हो जाएगा y माइनस 2, z प्लस 1, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, ये किसका r माइनस बी का कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, a के कोऑर्डिनेट के साथ, 1 1 और 0 ऐसे करना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं i j k लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमें r माइनस बी के कोऑर्डिनेट पहले लिखने, तो ये 0 हो जाएगा, ये y माइनस 2 हो जाएगा, ये z प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 और यहाँ 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे i, फिर ये माइनस का z प्लस 1, ये पहला बचेगा, फिर माइनस z, फिर दूसरे के साथ जैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे माइनस का z प्लस 1 बचेगा, प्लस k के साथ अगर करें तो k के साथ हमारा x माइनस वाई प्लस 2 बचेगा, और ये 0 के बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या है 0 के बराबर ना, इसी को हमने लिखा है यहाँ पे, तो यानी ये 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी z प्लस 1 0 के बराबर है, तो z की वैल्यू -1 आ गई, z की वैल्यू -1, यानी यहाँ पे z कितना आ गया -1 आ गया, यही इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो z -1 ना तो a में है ना तो b में, यहाँ पे है और यहाँ पे। फिर तीसरी कंडीशन है, देखिए x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 है। अब अगर मान लो x मेरा 3 हो जाए, y मेरा 1 हो जाए, तो x मेरा 3 y मेरा 1, तो ये 2 प्लस 2 4 0 के बराबर कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड इतने दे रखे हैं। ठीक, बोला ए बी सी इसके साथ, ए इसके साथ, बी इसके साथ और सी इसके साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, परपेंडिकुलर बना लेते हैं। तो यानी ए डॉट बी प्लस सी, सॉरी बी ए इज इक्वल टू 0, यानी बी डॉट सी, बी डॉट ए 0 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्या हो जाएगा सी डॉट ए प्लस बी, तो यानी ये क्या हो जाएगा सी डॉट ए, सी डॉट बी 0 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा 0। अब अगर हम बात करें यहाँ पे बात करें हम लोग आकर दिस ऐसे करके, ठीक, ये 3 वैल्यू दे रखी है, ये 3 वैल्यू का इस्तेमाल करना, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो अगर हम स्क्वायर बोथ साइड कर दे तो हम इसको 2 बार डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक, तो ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। तो अब ये क्या बचेगा, ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर। अब ये 2 ए डॉट बी और फिर क्या हो जाएगा बी डॉट सी, सी डॉट ए। ठीक, अच्छा इन सबको चाहे जितनी बार जोड़ दो, इन सबको अगर आपस में जोड़ोगे तो वैल्यू तो यही आएगी ना, वो की जो कि क्या जाएगी 0 आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये मॉड ए, या देखिए ये तो मॉड ए लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे 25, जो कि 50 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर रूट, तो यानी क्या बचेगा 5√2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 5√2, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3i प्लस 4j, और इसके बीच में एंगल चाहिए, इसके बीच में एंगल चाहिए, और वो भी क्या चाहिए साइन के फॉर्मेट में चाहिए, उनको क्या चाहिए साइन के फॉर्मेट में एंगल चाहिए। एंगल निकालना है, एंगल साइन थीटा के फॉर्मेट में बोल रहा है,
अब साइन थीटा निकालना के लिए क्रॉस प्रोडक्ट जरूरी होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने में टाइम नहीं लगता है, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने में बड़ा टाइम लगता है, डॉट बहुत आसानी से हो जाता है। तो हम कॉस निकाल लेते हैं, फिर हम देखते हैं। अब अगर देखिए आप कॉस की बात करें, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप साइन निकाल लें और कॉस थीटा निकाल लें, उसमें आपको डिनोमिनेटर में लिखना तो हाइपोटेन्यूज का रेशियो पड़ेगा ना, लिखना तो आपको हाइपोटेन्यूज का रेशियो पड़ेगा ना। तो अगर हम कॉस निकाल लें और जिसमें ये डिनोमिनेटर सेम होगा ना, वही उसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। अब अगर कॉस थीटा की बात करें तो क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो जाएगा। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, जब इसका डॉट प्रोडक्ट इससे करोगे तो 3 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4 बचेगा। नीचे कितना बचेगा आपके पास, 3 माइनस मॉड ऑफ इसका करेंगे तो मॉड ऑफ कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा। और इसका करेंगे हम लोग आकर के 1 प्लस 1 प्लस 1 बचेगा। तो ये -1 अपॉन में यहाँ पे ये 25 और ये 3, यानी -1 5√3 ये बचेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते, 0 आया था। तो ये ए डॉट ए, ये ए डॉट बी, ये ए डॉट सी, ये बी डॉट ए, ये बी डॉट बी, और ये बी डॉट सी, ये सी डॉट ए, ये सी डॉट बी, और ये सी डॉट सी बराबर 0 हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, फिर ये क्या बचेगा, मॉड ऑफ सी स्क्वायर, फिर ये क्या बचेगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पे ये देखिए ये इतना बचा हुआ ये वाला, और बाकी सब 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बराबर 0 हो जाएगा। ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 बचेगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बराबर 0। तो ये वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो माइनस का 3 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो माइनस का 3/2 इज द आंसर। माइनस का 3/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहां में बोला ओ ए और ओ बी। अब ये देखिए इसने क्या बोल दिया, ट्रायंगल एबीसी बोला है, ट्रायंगल एबीसी बोला है, उसने क्या बोल दिया कि ये ओ ए, यहाँ ओरिजिन से ओ ए वैक्टर बोल दिया है, और ये ओ बी वैक्टर, जिसकी मदद से सिर्फ हम एक ही साइड निकाल सकते हैं, कौन सी, ए बी। तो यानी ये 2 साइड के बिना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ही नहीं सकते हम लोग, 2 साइड के बिना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल नहीं सकते, और हमें सिर्फ एक ही साइड दे रखी है। तो इसका मतलब ये ओ नहीं लिखा है, ये सी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये ओ नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सी लिखा है। यानी हमें ये साइड दे दी, ये साइड दे दी, और इसका हमें एरिया चाहिए। तो यानी हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे उसको, यानी मॉड ऑफ सी क्रॉस ए और सी क्रॉस बी ऐसे निकाल लें, बस इसी से हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसको कर लेंगे, बहुत आसान है ये। आई थिंक ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहां पे देखिए क्या दे रखा है, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, तो इसको मल्टीप्लाई कर डालते हैं। तो ये एक्स डॉट एक्स हो जाएगा वेक्टर माइनस प्लस एक्स डॉट ए वेक्टर माइनस ए डॉट एक्स वेक्टर, फिर माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 3। अब ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल, ये मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, 3 बचेगा। अब ये क्या बचा, 4 बचेगा। अब ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट करें तो मॉड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, 2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्या आएगा, अब ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब देखो ये वैल्यू तो सेम है, सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए डॉट बी क्रॉस ए, ए डॉट सी क्रॉस ए, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है, बिल्कुल सही चीज लिखी हुई, तो ये ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए इसको अगर हम लिखें, इस चीज को लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, ए बी ए, और जब इसमें रिपीट हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला दे रखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे लिख रखा है, ये लिख रखा है। तो हम लोग इसको ए डॉट सी डॉट बी इज माइनस ए डॉट बी डॉट सी लिख सकते हैं। ये बराबर क्या आया, 1/2 बी के दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये 1/2 बी के बराबर दे रखा है, और -0 सी लिखा हुआ है। तो इससे बात निकल गया यानी ए डॉट बी क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे। ये बात तो और निकल गया कि ए और बी कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री पे।
और ये इससे यहाँ पे क्या बात निकल के आ रही है, ए डॉट सी किसके बराबर, 1/2 के बराबर। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा हो गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, साइन सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों तो यूनिट वेक्टर है एबीसी, तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 सिर्फ कब आता है, 60 डिग्री पे आता है, तो π/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये देखो बहुत अच्छा सवाल लिख रखा है यहाँ पे इन्होंने। तो देखिए हमें ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट हो रहा है, इस बिंदु से ये बल है, ये बल है, सॉरी ये बल है, ये फोर्स है। फोर्स कितना है 5,3,4, इतने न्यूटन का इधर एक्स एक्सिस में, इधर वाई एक्सिस में, इधर जेड एक्सिस में लग रहा है। इस बिंदु से होकर जा रहा है किसी पॉइंट, ये P है जिसका कोऑर्डिनेट 2,1,3 दे रखा है, इस पे ऐसे कहीं फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये इस बिंदु के परिता हमें 1, 2, -1 के अलोंग इसको क्या करना, रोटेट करना, ऐसे रोटेट करना। तो यानी अगर ये A हो, ये B हो, तो ये R वेक्टर बनेगा। यानी R वेक्टर क्या हो जाएगा, AB वेक्टर इज द R वेक्टर। यानी इसको हम लोग B - A लिख सकते हैं। B कितना है अपने पास, B वेक्टर है अपने पास 2i + j + 3k, और ये क्या हो जाएगा -i + 2j - k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, प्लस का i, ठीक, फिर माइनस का j, फिर प्लस का 4k, ये बचेगा R वेक्टर। और जो टॉर्क होता है ना, बलाघूर्ण जो होता है, वो R क्रॉस F होता है। वो क्या होता है, R क्रॉस F। यानी ये I बचेगा, ये J बचेगा, ये K बचेगा। R कितना आ रहा है, 1 - 1 4 आ रहा है आपके पास, और ये F आ रहा है, ये 5 3 और 4 आ रहा है। अब हम इसका कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा अपने पास, दैट विल -4, और ये बचेगा -12, ये -4, ये -12, फिर माइनस का j आपके पास बचा। तो माइनस का j जो हमारा होगा वो क्या बचेगा, 4 - 20 बचेगा। तो यानी कि अपने को देखो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, ये माइनस का 16i आ रहा है, जिसमें से 8 बाहर ले लो तो माइनस का 2i बचेगा। बाकी देखिए तो माइनस का 2i, यही ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है बी जो इसके साथ समरेखी हो, यानी कोलिनियर हो, और ए डॉट बी क्या बोल रहा है, 3 को संतुष्ट कर रहा है। यानी ए डॉट बी क्या 3 आ रहा है, यानी इसके साथ देखो कौन सा वाला पॉइंट 3 बना लेगा, वही ढूंढ लेते हैं हम लोग। यानी देखो इसको 2i + j - के, ये ए वेक्टर बन जाएगा। अब बी वेक्टर हमें ढूंढना है, तो बी वेक्टर मान लो ये है, मान लो पहला वाला ऑप्शन मान लो बी वेक्टर है, तो माइनस का 1/3। अब टोटल कर ले तो 4/3, डॉट प्रोडक्ट कर दे इन दोनों का, तो 4/3 + 1/3 + 1/3, तो यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6/3, जो कि 2 आ जाएगा। तो यानी ये तो ऑप्शन नहीं रहा, ठीक। इसको करते हैं, इसको कर देंगे तो 2 × 1/2 + 1/4 माइनस + 1/4, 4 ऑप्शन आ गया आपके पास, तो 4 + 1 + 1 हो जाएगा 6/4, यानी 3/2, ये भी गलत है आपके पास, ठीक। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, तो यानी 2 और यहाँ पे माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/2, इसको किया तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर डी बचा है 2 प्लस का 1/2 और फिर प्लस का 1/2, तो ये 3, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड। पैरेललोपिड क्या होती है, ये ऐसी पाइप होती है, इस तरह वाली जो पाइप होती है ना, इसको पैरेललोपिड कहते हैं, ठीक है। इस पाइप को हम लोग पैरेललोपिड कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये दे रखा है हमें, इसका वॉल्यूम चाहिए। इसका वॉल्यूम बहुत आसान है, कुछ नहीं निकालना आपको, v इसका u/v/w, ऐसे ये ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसा वाला ट्रिपल प्रोडक्ट आपको निकाल देना। ये कैसे निकालते थे, बहुत आसान होता था, आई कंपोनेंट पहले यहाँ पे लिख दो, फिर v के कंपोनेंट सॉरी u के कंपोनेंट पहले लिख दो, फिर v के कंपोनेंट लिख दो, फिर w के कंपोनेंट लिख लो, ठीक। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 1 बचेगा, 0 माइनस का 21, फिर माइनस का 2 बचेगा, तो प्लस का 8, फिर 0 बचेगा, ठीक। फिर माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 14 हो जाएगा आपके पास, तो माइनस का 21, माइनस का 16 और माइनस का 14 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, तो ये टोटल वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो गया आपके पास,
ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई एम सॉरी, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 23 आएगा, माइनस टू 23, और निगेटिव आंसर तो हो नहीं सकता, तो यानी पॉजिटिव आंसर हो गया, यानी 23 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल बिटवीन एनी टू ऑफ देम, किन्हीं दो के बीच का एंगल चाहिए उनको, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। अगर हमारे पास ये ऐसे ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो ए बी और इसके बीच का एंगल ढूंढ लेते हैं। तो यार हमें एंगल ढूंढने के लिए क्या चाहिए, cos थीटा इज टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये तो चाहिए ना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एंगल निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी क्या होगा, देखो ए डॉट बी, इसको इससे करते हैं तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2 और ये बचेगा प्लस का 3, ठीक है, और ये बचेगा प्लस का 20, कितना बचेगा फ्रेंड, प्लस का 20, तो जो कि मिलाकर के ऊपर हो गया 25, जो कि ऊपर मिलाकर 25 हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखिए बात समझिए, तीनों का हम एक काम करते हैं, तीनों साइड्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये पहली साइड मान लीजिए, ये वाली, यही हमारी पहली साइड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का 4, 1 और 16, यानी √21 हो गया पहली साइड का। दूसरी साइड का 1, 9 और 25, यानी √35 हो गया। तीसरी साइड का जो अगर हम देखें तो 9, 16 और 16, यानी कि ये बन गया √41 बन गया। कितना बन गया, √41 बन गया। ठीक है, इसको अगर मैं टोटल करूंगा तो ये बचेगा हमारे पास आकर के 32 और 41 बच गया। ये 35 है, ये √21 है। अब देखिए, ये अगर ए वेक्टर हो, ये बी हो, ये सी हो, हमें ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी अगर मैं करूं, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो 2 + 3 + 20 मिलाकर के 25। फिर हमें बी डॉट सी निकालना है, यानी इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 3 + 12 + 20, तो यानी ये बन जाएगा हमारे पास आकर के 35। फिर सी डॉट ए अगर मैं निकालू लास्ट वाले का पहले वाले के साथ, 6 + 4 + 16, तो यानी ये हमारे पास 26 बच जाएगा। इतना हो गया हमारे पास। अब अगर हमें cos θ1, अगर इस एंगल को θ1 मान ले, सपोज कर लेते हैं, cos θ1 यानी a डॉट बी मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। a डॉट बी हमारे पास कितना है, मॉड ऑफ a हमारे पास 21 है और मॉड ऑफ b 35 है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे तो 25 ये ऐसे पड़ा रहेगा और ये 21 × 35, इसमें से अगर हम बाहर निकालें तो 7 बाहर निकल सकता है, 25/7, और यहाँ पे 3 और 5, 15 एज इट इज पड़ा रहेगा, यानी ये तो कोई एंगल नहीं निकल के आ रहा। दूसरा देखते हैं, दूसरा cos θ2 देख लेते हैं। cos θ2 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, नीचे तो आ जाएगा हमारे पास b डॉट सी और सॉरी मॉड ऑफ b मॉड ऑफ सी, और ऊपर b डॉट सी। b डॉट सी 35 है और ये √35 और ये √41 है, तो √35 यहाँ पे √35/√41 एज इट इज पड़ा रहेगा, है ना। और यहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, इससे भी कुछ बाहर नहीं निकल रहा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। लास्ट वाले देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है √26/√21 और √41, ये लिखा हुआ है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, तो यानी इन तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट। ये दे रखा है, सी दे रखा है, 2 वेक्टर्स हैं और a क्रॉस b जो है वो c के बराबर है और a डॉट b जो है वो 10 के बराबर है। और हम a डॉट b ही सीधे देख लेते हैं 10 के बराबर कौन सा आ रहा है। अगर मैं इसको देखूं 4 3 3 6, ये 10 है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, ये 4i + 3j + 3k और a वेक्टर i + j + k, इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये 10 आ जाएगा। बाकी और किसी के साथ ये 10 ला ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 4 + 4 + 3 7 आ जाएगा, ये 10 ला ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए कि अ यूनिट वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर हो, यानी इन दोनों पे परपेंडिकुलर जो हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर्स दिस एंड दिस, मतलब हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो। वो कौन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वो कौन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम a क्रॉस b निकाल लें, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लें। तो a क्रॉस b क्या आएगा, i j k,
ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 3 4 3 माइनस 1, ये आई बचेगा 6 प्लस 9 माइनस जे माइनस 2 माइनस 12 प्लस के, यहाँ पे कितना है 6 और फिर प्लस 24, यहाँ पे आई बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा माइनस का 10 जे बचेगा, फिर प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 30 के बचेगा। अब अगर मैं स्क्वायर रूट निकालू, इसका मैग्नीट्यूड निकालू, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 3i माइनस 2j प्लस 6k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते देखते हैं, तो 5 तो पहले ही मैग्नीट्यूड में 5 पहले बाहर आ जाएगा, 5 बाहर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे कितना बचेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल, 3 का मैग्नीट्यूड 9, 4 का मैग्नीट्यूड 2 का मैग्नीट्यूड 4 और 6 का मैग्नीट्यूड 36, तो यानी ये बोले तो 7, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। 5 5 कॉमन दोनों में पहले मिल जाएगा, कैंसिल कर दो, हटाओ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कुछ कोई फॉर्मूला लिखा है, तो किसका फॉर्मूला है, ये फ्रेंड्स एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, यानी पी क्रॉस, देखो आर क्रॉस पी जो होता था ना, यही एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। आर क्रॉस पी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या चाहिए, इफ अ यूनिट वेक्टर इस एक्स वाई प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, आकर के 45 डिग्री, एंड विद द वेक्टर आई प्लस जे एंड एन एंगल 60 ऑफ विद द वेक्टर दिस। क्या बोल रहा है, इफ अ यूनिट वेक्टर, पहली बात वो यूनिट वेक्टर है, इन एक्स वाई प्लेन में है, वो इस वेक्टर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें वो वेक्टर चाहिए, अपने को वो वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, यानी चाहो तो हम एक्स वाई प्लेन में तो एक्स आई प्लस वाई जे ले लेते हैं, और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का है, और यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड √2 होगा और इसकी वैल्यू cos 45, तो यानी क्या बचेगी √2 और इसकी वैल्यू 1/√2, और ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई किसके बराबर, 1 के बराबर आ रहा है, x प्लस वाई किसके बराबर, 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 3i माइनस 4j, ये मॉडल, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये cos 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसको देखे 3x माइनस 4y 5/2 के बराबर आएगा, ठीक, 5/2 के बराबर आएगा। तो इसमें से अगर मैं देखूं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने चला जाऊं, तो कोई भी आंसर कंफर्टेबल नहीं बैठ रहा, मतलब परफेक्ट नहीं बैठ रहा, कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं बैठ रहा। अगर मैं x की वैल्यू 1/√2 प्लस और इसकी y की वैल्यू माइनस 1/√2 रख दूं तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 रख दूं तब भी 1 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे ये 1 रख दे रहा हूँ, खाली 1 रख दे रहा हूँ, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रख दे रहा हूँ, तो पहली इक्वेशन सॉल्व हो जा रही है, दूसरी नहीं सॉल्व हो रही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखो, ये कह रहा कि ये इनइक्वालिटी कब होल्ड होगी। पहली बात ध्यान रखिए, ये a प्लस बी का ऐसे स्क्वायर दे रखा है, तो यानी इसको 2 बार लिखते हैं हम लोग, इसको कब लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2a डॉट बी बचता है, ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा ही आ जाएगा। अब देखो, ये थीटा अगर 1 हो तो इसको हम लोग मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, ये थीटा अगर 1 हो, ठीक है। तो यानी इसका मतलब cos 90 डिग्री की वैल्यू, सॉरी cos 0 डिग्री की वैल्यू क्योंकि 1 हो गई, यानी इसका मतलब दोनों एंगल के बीच में, दोनों ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का बोल रहा है, तो इसका मतलब अगर ये 0 डिग्री का एंगल बोल रहा है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे। अब जब कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, तो यानी अगर ए वेक्टर इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इसमें कोई हम लैम्डा मल्टीप्लाई कर दे तो ए वेक्टर में, तो नया वेक्टर बी जनरेट नहीं हो जाएगा, और या बी में हम लैम्डा मल्टीप्लाई कर दे, नया वेक्टर ए नहीं जनरेट हो जाएगा। तो ये बात तो हमारी ये वाली बात तो सही आ रही ना, ठीक है। क्योंकि और अगर निगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं कि ए वेक्टर इधर जा रहा है, इसमें एक नई वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो इसी डायरेक्शन में नया वेक्टर बी जनरेट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करो तो नया वेक्टर सी जनरेट हो जाएगा। अगर निगेटिव एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी ऑप्शन नंबर
ये सी क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, बोला इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू किससे बड़ी है, इस सम की वैल्यू। तो अगर हम बात करें इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आएगा। कोई ए और बी के बीच का एंगल हमने थीटा ले लिया, ठीक है, थीटा ले लिया। अब देखो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 बता रहे, ये भी वैल्यू 1, ये 2 और ये कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, अच्छा फिर यहां पे क्या बोल रहा है आकर के, तो ये थीटा वैल्यू क्या होगी, ये थीटा वैल्यू अगर देखें तो कॉस थीटा जो होता है 1 से छोटा होता है। क्या होता है, 1 से छोटा होता है। और क्या होता है, -1 से बड़ा होता है। 1 से छोटा और -1 से बड़ा होता है। ठीक, अगर हमने यहाँ पे 1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 0। तो नहीं, जब हम कोई चीज घटाते हैं ना तो चीज हम छोटी कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि बड़ी नहीं, किस सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, तो हम लोग इसमें सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ लेंगे। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे आकर के -1 आएगी, जिसकी वजह से 1 + 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसके मैग्नीट्यूड 4 आया, इसका मैग्नीट्यूड भी 4 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 4 आएगा। सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 4 आएगा। 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास आकर के, दैट विल भी आ जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। लेकिन ये कब है, जब हम लोग निगेटिव आंसर लेकर चल रहे, कब, जब निगेटिव आंसर। लेकिन इन केस अगर हमने cos थीटा की वैल्यू 0 रख दी, ये पूरी वैल्यू 0 रख दी, तब मेरे आंसर 2 आ जाएंगे। इसका भी आंसर, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो यानी 2 + 2 कितना है, 6 हो जाएगा। यानी पॉसिबल एक वैल्यू क्या है, तुम्हारे पास 12 और एक पॉसिबल वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये एक बात बोलना भूल गए इस क्वेश्चन में, कि जो एंगल है इसके बीच का, ए बी सी के बीच का, वो लेस देन क्या है, वो लेस देन 90 है ना, 90 से बड़ा नहीं है। तो तब केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है आकर के, कि ए बी सी फॉर्म से ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना रहे हैं हमारे पास। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। बी सी सी ए, और ये ऐसे ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी सी क्या है, बीसी वाली साइड को ए बोल रहे हैं, यानी ये वाला ए वेक्टर है इस तरफ ऐसे। ठीक, सी से ए वाली साइड को क्या बोल रहे हैं, बी वेक्टर बोल रहे हैं, और ए से बी वाली साइड को सी वेक्टर बोल रहे हैं। यानी इससे ये बात निकल के आ रही है, साइक्लिक ट्रायंगल है, ए + बी + सी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये 0 आ गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। अब अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब अगर मैं इसमें ए क्रॉस कर दूं तो ए क्रॉस बी + ए क्रॉस सी बराबर 0 आ जाएगा। ये तो 0 हो ही गया, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस का a क्रॉस c, तो यानी ये c क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस b आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी a क्रॉस b किसके बराबर है, c क्रॉस a के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर b क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर b क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, कि a b c आर द कोप्लेनर यूनिट वेक्टर। 3 कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है, यानी मॉड ऑफ a भी 1 है, मॉड ऑफ b भी 1 है, मॉड ऑफ सी भी 1 है। ठीक, और कोप्लेनर यानी ए डॉट बी क्रॉस सी ये 0 है, यानी ए बी सी की वैल्यू क्या है, 0 है। बोल रहा इसकी वैल्यू क्या है, इस ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, लिख लेते हैं, क्या जाता है अपना, यानी 2a - b डॉट 2b - c क्रॉस 2c - a, ये हो जाएगा 2a - b, ये क्या हो जाएगा 2b क्रॉस 2c - 2b क्रॉस a -2 क्रॉस c + c क्रॉस a, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, यानी ये लिखा है 2a - b, ये 4b क्रॉस c -2b क्रॉस a + c क्रॉस a हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अब अगर इस वैल्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमें देखना है। तो इसको हम इसके साथ लेकर आए, इसको हम इसके साथ उठा लें, तो यानी एक बार सबको हम a के साथ पहुंचाएंगे, एक बार सबको हम b के साथ पहुंचाएंगे। देखते क्या बनता है हमारे पास, यानी 8 a डॉट b क्रॉस c, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा अपने पास 2 to the 4 a डॉट b क्रॉस c। ठीक, फिर क्या बचेगा +2 a डॉट c क्रॉस a। तो ये पहले कोप्लेनर बोल रहा था, यानी ये पहले 0 है, इसमें a b रिपीट हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, इसमें रिपीट हो गया तो ये वैल्यू 0।
ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब पहला तो 0 हो गया। दूसरा b के साथ बात करें तो b इसमें भी रिपीट कर जाएगा, b इसमें भी रिपीट कर जाएगा, और यहां पे लास्ट में क्या बचेगा, माइनस का b c क्रॉस है, ये बचेगा। तो यार आपको याद हो, ये अगर हम लोग a b c लिखते थे तो इसका मतलब ये हमने लिख रखा b c a लिख रखा है, और अगर हम बात करें तो c a b हो जाता था, फिर b c a हो जाता था। पोजीशन देखो, a को पीछे भेज दिया, ठीक है, a को जस्ट क्या कर दिया, c को सबसे आगे लेकर आए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, c के बाद क्या आता है, a आता है, c के बाद क्या आता है, a आता है, तो c के बाद a आ गया, b आ गया, फिर b के बाद क्या आता है, c आता है, देखो b के बाद c आ गया, ठीक। तो यानी ये फिर से भाई कोप्लेनरिटी, तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है और कुछ नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहा है, ए बी आर टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द एंगल बिटवीन दिस। तो यानी a प्लस 2b डॉट 5a माइनस 4b 0 है, यानी ये 5a डॉट a, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 4a डॉट b प्लस का 10a डॉट b, फिर माइनस का कितना हो जाएगा, 8b डॉट b, ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 5 हो जाएगी। a डॉट a कितना हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड आएगा, वो 5 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 8 हो गया, ये प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 0, माइनस का 3 प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो 2a डॉट b 3 आ गया, ठीक है। अब उसका समझिएगा, 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल टू 3 बचेगा अपने पास। अब देखिएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो cos थीटा अपने पास क्या बचा, 3/2, तो थीटा क्या, आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस का 6 है, तो ये 3 और 6, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 1/2 होने से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए ये दे रखा है ए बी आर द यूनिट वेक्टर्स, यानी मॉड ऑफ ए भी 1 है, मॉड ऑफ बी भी 1 है, ठीक। ए डॉट बी कॉस थीटा के बराबर है, तो इस वैल्यू के बारे में बताना है हमें आकर के। तो हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी हो जाएगा, ये ए डॉट बी, ये बी डॉट ए, ये बी डॉट बी, तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये कितना बचेगा हमारे पास, 2a डॉट बी, ये मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, ये 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हो गया। ये पहले से बोल रहे हैं कि इस वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, लोग पहले से बोल रहे हैं कि ये भाई कॉस थीटा के बराबर है, ये पहले से बोल रहे हैं कि ए डॉट बी कॉस थीटा के बराबर है, यानी ये वैल्यू तो पहले से कॉस थीटा थी ना, आई एम वेरी सॉरी, ये वैल्यू तो पहले से कॉस थीटा थी, तो ये पूरी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर ही है, ठीक। यानी ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ये इतनी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर है, 2 कॉस थीटा। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कितना बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, लगा दिया, 1 से 1 कैंसिल आउट, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट किया तो 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, और हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करी कि आपको करा दें, और भी क्वेश्चंस हम लोग धीमे धीमे करते चले जाएंगे, और नए टॉपिक्स भी हम लोग कवर करते चले जाएंगे, तो ताकि आपका जल्दी से जल्दी कवर अप हो सके, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। और फ्रेंड्स जिनको भी लग रहा है कि और प्रैक्टिस उनको चाहिए, तो अभी जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन निकलेगा तो मेरा एप्लीकेशन डेवलप्ड है, उस एप्लीकेशन में हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज पूरी अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर करनी होती है तो कुछ ना कुछ तो उस पर कॉस्टिंग लगती है, ठीक है। तो वो बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्राइस आपसे लिया जाए, बहुत ज्यादा ऐसा भी किया जाए, बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे कोशिश करूंगा मैं कराने की। वीडियो सारे फ्री रहेंगे, हमारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सोल्यूशन फ्री रहेंगे। आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट लगाने हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर लगाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको वहां पे हमें टेस्ट सीरीज और आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट के कॉस्ट देनी पड़ेगी। बाकी सारी चीजें आपकी फ्री रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यूट्यूब चैनल पे सारा देख सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल फ्री रहेंगी, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।